वो आप कौन होते हैं चीफ जस्टिस को कहने वाले सो मोटर नहीं लेगा। 184(3) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज लाउड एंड क्लियर अबाउट द सो मोटो। तो अगर वहां ग्रे ना करते तो फैसला तो यही होना था, फैसला तो यही होना था कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन करो। और नून लीग इलेक्शन में इसलिए नहीं जा सकती कि उसको पता है कि उसको इबरतनाक शिकस्त होनी है इस दफा पंजाब में, और इनका ये जज कैसे बन जाते हैं ये भी एक सवालिया निशान है। महमदू व नस्सली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात दोस्त अफराद पेशी आपकी खिदमत में हाज़िर और सलामत करता है। मैंने चंद रोज कबल ये पेशगोई की थी कभी एक और जज से ये इख्तिलाफी नोट लिखाएंगे, और वो मैंने जस्टिस अतर मिन्नल्लाह का नाम भी लिया था। अब जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ये किस तरह जज बना, क्योंकि ये PRO था अफ्तार चौधरी का जब मुकल्ला की तहरीक चल रही थी, और उस तहरीक में मैंने भी इनडायरेक्टली हिस्सा लिया था। ये बहुत सारे नून लीग वाले लोग जानते हैं। मैंने वकला को जब ये नवाज शरीफ ने आना था और जब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग थी, मैंने इनको सरकारी रेस्ट हाउस में रखा हुआ था और इनकी हाँ जो हो सकता खिदमत में की थी। लेकिन जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने आज उसको 25 जब ये जजमेंट अनाउंस हो चुकी है, तो अब वो इस बात पर उसने फैसला दिया है कि चीफ जस्टिस को इसको 100 वोटर नहीं देना चाहिए था। वो आप कौन होते हैं चीफ जस्टिस को कहने वाले 100 वोटर नहीं लेगा। 184(3) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज लाउड एंड क्लियर अबाउट द सो मोटो। It is the primary responsibility of the Chief Justice to take so motu noto, which has been endorsed by the 5 judges bench of Supreme Court. जब 5 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक फैसले को एंडोर्स कर लेते हैं कि सो मोटो लेने का अख्तियार कुल्लन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज द चॉइस ऑफ द चीफ जस्टिस टू टेक सो मोटो, देन हाउ आर यू टू आस्क दैट चीफ जस्टिस कैन नॉट टेक सो मोटो इन दिस केस। और फिर आप इस बात को भी मानते हो कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए। क्या आप 90 दिन के इलेक्शन से बाहर जा सकते हो? कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बड़ा क्लियर है कि इलेक्शन आफ्टर द रेजोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्शन शैल बी हेल्ड। एक तो विल नहीं लिखा, शैल बी हेल्ड विद इन 90 डेज। तो ये तो विद इन 90 डेज का तो आप भी बात मानते हो। आपको बेसिक ये है कि हाईकोर्ट में जाना चाहिए, तो हाईकोर्ट में तो एक जज फैसला कर चुका था कि 90 दिन में जाओ। तो क्या इसकी जो डीबी के पास जो अपील थी, जिन्होंने जानबूझ के मैं समझता हूँ डिले की गई वहां हाईकोर्ट में, डीबी को फैसला हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट लिखा कि डिले की गई है लाहौर हाईकोर्ट में। तो अगर वहां डिले ना करते तो फैसला तो यही होना था, फैसला तो यही होना था कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन करो। और नून लीग इलेक्शन में इसलिए नहीं जा सकती कि उसको पता है कि उसको इबरतनाक शिकस्त होनी है इस दफा पंजाब में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे सर्वेस कह रहे हैं। इस वक्त इमरान खान को हराना मुश्किल है ही नामुमकिन बात है पंजाब में। पंजाब में क्या, पूरे पाकिस्तान में। अभी पीपल्स पार्टी डिसाइड कर रही है, मेरा ख्याल है कि ये भुट्टो की लाइन रखेंगे और इलेक्शन के लिए ऐलान कर देंगे। और आज सबसे बड़ा जो सेटबैक हुआ है हुकूमत के लिए कि आर्मी ने साफ इनकार कर दिया इनकी मदद के लिए। और कोई उसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल के 2 सेक्शन हुए हैं, 2 में से इंतखाबात का जिक्र नहीं हुआ, बल्कि यह कहा गया कि फंड रिलीज करें इंतखाबात के लिए। तो जैसा अतर मिन्नल्लाह साहब की मुझे याद आ गई है, 2017 में मैंने अपग्रेडेशन केस कर दिए। मुझे इन्होंने अपग्रेडेशन में मेरे 74 मार्क्स से 50 चाहिए थे 74 में से, और अपग्रेडेशन के मुतालिक लिखा हुआ है इट इज द ऑफिस ऑफ अपग्रेड नॉट द पोस्ट दैट हैज बीन रिटन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। 5 जजों ने फैसला किया, जस्टिस जमाली की ही वाज देन चीफ मिनिस्टर, कि पोस्ट अपग्रेड होती है, बंदा अपग्रेड नहीं होता। 74 नंबर में से मुझे इन्होंने सुपरसीड कर दिया। क्राइटेरिया क्या था, 5 साल की सर्विस होनी चाहिए थी, मेरी 14 साल की सर्विस थी। और दूसरा था कि थ्रेशोल्ड था 50 मार्क्स था, मेरे 74 मार्क्स थे। लेकिन इसके बावजूद जब सुपरसीड किया गया तो मेरी रेट अतर मिन्नल्लाह साहब के पास लग गई। तो मैं इन पर्सन पेश हुआ था, मैं सरकारी अफसर था, मैंने वकील करने के बजाय मैंने कहा मैं खुद पेश होता हूँ, ये केस मेरा, मैं बड़ी अच्छी तरह प्लीड कर सकता हूँ। मैंने प्लीड शुरू किया तो यकीन करें मैं अंडर ओथ कह रहा हूं कि अतर मिन्नल्लाह वाज अनअवेयर अबाउट द प्रमोशन एंड अपग्रेडेशन। तो वहां मेरे आर्गुमेंट्स पे पीछे बैठे वकील हंस रहे थे कि वो यू कैन नॉट फॉलो द डिस्टिंग्विश बिटवीन द अपग्रेडेशन एंड द प्रमोशन। तो मैं उसको कह रहा था मेरा अपग्रेडेशन का केस है, वो कहता जी प्रमोशन है। यानी हो उसने कहा सबसे आखिर में आपका केस सुनेंगे जब सारी कोर्ट फारग हो जाएगी। मैं बाहर आ गया, मेरे पीछे 2 वकील हजरात आए, उन्होंने कहा आप वकील है? मैंने कहा जी नहीं मैं वकील नहीं हूं।
उन्होंने कहा सूरत ये है कि उसको ये समझ नहीं आ सकी जो आप आर्गूमेंट्स कर रहे थे कि अपग्रेडेशन क्या है, प्रमोशन क्या है। हालांकि मैं तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बता रहा था, इट इज ऑफिस विच अपग्रेड, नॉट द पर्सन। तो ऑफिस में अपग्रेड होना था जिसमें मैं काम करूँ, तो मैंने अपग्रेड होना था। तो यानी उन्होंने कहा जी अब ये होगा कि जब ये कोर्ट खत्म हो जाएगी तो आपके केस में ये नोटिस कर देगा। अब सूरत हाल ये हुई कि जब केस कोर्ट खाली हो गई तो मेरी आवाज पड़ी, मैं पेश हो गया, तो उसने मुझे बगैर सुने नोटिस कर दिया। मैंने कहा जी तीनों रिस्पोंडेंट्स को करें, उन्होंने कहा जी तीनों को कर दे। तो ये सूरत हाल है इस बंदे की। और मेरा फिर इसने फैसला करने की बजाय वापस सेक्रेटरी एविएशन को भेज दिया, और सेक्रेटरी एविएशन अपने फैसले को तुमके चाट नहीं सकता था। जो मैं बात सेक्रेटरी एविएशन की एप्लीकेशन में की उसने डिस्कस ही नहीं की। और अभी ये मिनिस्ट्री एविएशन उस पर खुद लिख बैठे थे कि गौर सरफराज कुरैशी has full all the criteria for the upgradation, even for the promotion in BPS 19, and the 2 seats shall be reserved for 2 officer। मेरा और मोहम्मद अली का लिखा था जो बाद में डायरेक्टर होकर रिटायर हुआ है। अब वो कहते नहीं वो लेटर ऑफ फोर सेक्रेटरी लिख नहीं सकता था। वो भाई ये सारी आफ्टर थर्ड फोर सेक्रेटरी तो एक कागज साइन नहीं कर सकता विदाउट गेटिंग द अप्रूवल ऑफ डीजी। एनीहाउ मैं ये आपको अपना वाकया इसलिए बता रहा था कि आप जान सके कि बंदे को कॉन्स्टिट्यूशन पे कितना अबूर है। बाद में वही दरखास्त मैं लेके आया दोबारा, जब सेक्रेटरी ने मेरी दरखास्त रिजेक्ट की तो अतर मिल्ला साहब के पास दोबारा लगा। उस वक्त तो चीफ जस्टिस बन चुके थे, तो वो दरखास्त वो नोटिस नहीं कर रहे थे। बात वही मैं कर रहा था, वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। बल्कि मुझे कहते हैं आपको तो निकाल दिया होगा, आप तो जवान आदमी हूँ आप तो। मैंने कहा मुझे कोई किसी ने नहीं निकाला, मुझे कौन निकाल सकता है। मैंने कहा निकाला था, मुझे कंपल्सरी रिटायर किया था, मैं प्राइम मिनिस्टर ने रिस्टेट कर दिया था। कंपल्सरी रिटायर भी इसलिए किया कि तुम्हारी बीवी एमपी बन गई है, तो शी वाज ए वर्किंग लेडी। तो मैंने कहा मेरा इसमें मेरा क्या तल्लक है भाई, जब प्राइम मिनिस्टर रिस्टेट कर चुका है, कहता जी कंपैशनेट ग्राउंड पे किया। तो मैंने कहा कंपैशनेट ग्राउंड पे किया वो जिस तरह हुआ है। मैंने कहा मैं लेटर पेश किया उसका, मैंने कहा ये लेटर पढ़े, इस पे क्या लिखा हुआ है, क्या क्या कंपैशनेट ग्राउंड होती है। तो अल्टीमेटली फिर मुझे वकील करना पड़ा, और वकील ने वही दलाल दिए। दलाल तो वही थे जो मैंने रिट पिटीशन तो मैंने खुद ड्राफ्ट की हुई थी। मैंने 8 सफे की रिट पिटीशन ड्राफ्ट की थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों का जिक्र किया था जो अपग्रेडेशन पे हुए हैं। और यही बात वहां करते थे कि अपग्रेडेशन जो है ना ये तो ऑटोमेटिकली हो जाइए, क्योंकि पोस्ट अपग्रेड होती है। अपग्रेडेशन के लिए तो डीपीसी की भी जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा इसके लिए रूल अपना, उस बेंच ने 5 जजों के बेंच ने कहा था रूल्स बनाया अपग्रेडेशन के लिए, रूल आज तक नहीं बना सके इसने। फिर वो जब मैंने वकील किया तो फिर इसे नोटिस किया। अब तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे इन्फॉर्मेशन कमीशन के जरिए मिल चुके हैं जो इनके मुंह पे पड़ेंगे अब हाई कोर्ट में भी और वहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी या लाहौर हाई कोर्ट में। तो बताने का मकसद ये था, मैं अपना जाति केस नहीं डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन ये आपको बताना चाहता था हमारे जजों में कैपेबिलिटीज क्या है और इनका ये जज कैसे बन जाते हैं। ये भी एक सवालिया निशान है। ये चूंकि अतर मिल्ला साहब चीफ जस्टिस इफ्तार चौधरी से बड़ा तल्लक है, तो इसलिए वो जो है ना, जो ये इख्तिलाफी नोट बनते नहीं था इस वक्त। जब वो सो मोटो का काम खत्म हो गया, मेन जजमेंट स्पेस में आ चुकी है, और आज आपने उस दिन सो मोटो जारी अपना इख्तिलाफी नोट जब कर दिया, सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास था, आर्मी ने तो सीधा सीधा कह दिया है कि हम इस पार्ट में हिस्सा नहीं, हम तो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। अब देख ले, ये वो कहते हैं ना 100 पंजाबी में कहते हैं गंडे भी खादे 100 लितर भी खादे। अब इन्होंने ये फंड रिलीज करें ही करें, और पंजाब में जो 14 मई का इलेक्शन है ये अब नहीं रुक सकता। मैं आपको ऑन स्क्रीन कह रहा हूं, और मेरी बात ये याद रखें और इसको नोट कर लें। बहुत ही नजर इसी के साथ मुझे इजाजत दें, आइंदा आने वाले दिनों में फिर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।